नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। पिछले 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत आतंकी हमले में हो गई। ये एक ऐसी घटना है जिससे हर भारतीय आहत है। हालांकि कई राजनीतिक दलों के नेता इसे युद्धोन्माद फैला रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने तो इसे चुनाव का मास्टर स्ट्रोक करार दिया है। लेकिन इन सब के बीच जो बात सबसे उल्लेखनीय है वो है कि वो शहीद जवानों की सामाजिक पृष्ठभूमि है। इनमें से 19 ओबीसी जवान हैं और शेड्यूल कास्ट से 7 जवान हैं, आदिवासी 5 हैं, सवर्ण 3 हैं और मुसलमान 1 हैं। शहीद जवानों में 4 सिख हैं और 2 राजपूत हैं। ब्राह्मणों की संख्या केवल 1 है। इस प्रकार 40 में से केवल 3 सवर्ण हैं। प्रतिशत के हिसाब से ये 7.5% है, जबकि ओबीसी की हिस्सेदारी 47.5% है। यदि सभी गैर सवर्णों को जोड़ लें, सिख और मुसलमान को छोड़कर, तो 40 में से 31 जवान बहुजन समाज से आते हैं। शहादत में ये हिस्सेदारी 77.5% है। अब सवाल उठता है कि जब सरकार के अन्य सेवाओं में सेना पर गोली खाने वाली सेवाओं को छोड़कर सवर्ण जातियों के लोग बहुसंख्यक हैं, फिर सेना पर गोली खाने में पीछे क्यों? क्या इसकी कोई खास वजह है? जाहिर तौर पर इसका जवाब सकारात्मक है। दरअसल सेना में लड़ने का काम प्रारंभ से ही निचली जातियों के लोगों द्वारा किया जाता रहा है। तब भी जब इस देश में राजपूत राजा होते थे, पैदल सेनाओं में सबसे अधिक हिस्सेदारी समाज के निचले तबके के लोगों की ही होती थी। वे गुलामी की तरह जीते थे। बाद में जब मुगल आए तब उन्होंने भी यही तरीका अपनाया। सवर्ण समाज के लोगों को मुगलों ने जागीरों और सूबे दिए, जबकि लड़ने और मरने की जिम्मेदारी बहुजन और पिछड़ों को दी। अंग्रेज भी कुछ अलग नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों में मानवीयता थी। ये अपने सैनिकों को गुलाम नहीं समझते थे। इसी का परिणाम रहा कि 1818 में 500 महार सैनिकों ने पेशवाओं की भारी भरकम सेना, जिसमें 25,000 से अधिक सैनिक थे, मार गिराया था उनको। भीमा कोरेगांव में इसी विजय का प्रतीक स्तंभ है। आजादी के बाद कई चीजें एक साथ हुई। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों के बावजूद उत्पादन के संसाधनों पर वर्चस्व सवर्ण समाज का ही बना हुआ है। बाद के दिनों में लोकतांत्रिक संविधान के कारण राजनीति में गैर सवर्णों की हिस्सेदारी बढ़ी, परंतु रोजगार का सवाल जैसा का तैसा बना है। पिछड़े आदिवासी और शेड्यूल कास्ट अब भी रोजगार के लिए या तो भूस्वामी सवर्णों पर आश्रित है या फिर पूंजीपति सवर्णों पर। पूंजी का समुचित वितरण नहीं हो पाना इसकी एक मुख्य वजह है। ऐसे में ना तो वे अपनी शिक्षा पूरी कर पाते हैं और ना ही कोई योग्य बन पाते हैं, ताकि विश्व के रोजगार जगत में अपने लिए कोई जगह बना सकें। सरकारी सेवाओं में आरक्षण का हाल यह है कि आज तक ओबीसी, जिसकी आबादी में हिस्सेदारी 54% है, सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व 15% से कम ही है। बहरहाल 40 में से 31 गैर सवर्ण एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। उम्मीद है कि आज देश का बहुजन समाज इसे सकारात्मक रूप से लेगा। वो केवल गोलियां नहीं खाएगा, केवल गंदी गालियों को साफ नहीं करेगा, चपरासी और बहुत हुआ तो क्लर्क नहीं बनेगा। वो इस देश की सत्ता में अपना हक लेगा। आप देख रहे थे नेशनल इंडिया न्यूज। शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।